नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको बहुत दिनों से हमने सुनाया नहीं है नागमणि जी क्या कर रहे हैं, क्या उनकी योजना है। नागमणि जी बोलते हैं तो बहुत बड़ा बवाल भी होता है। शायद आज कुछ बड़ा बवाल करेंगे। आप बताइए, इतना दिन से आप चुप हैं। उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाने लगाने के बाद नीतीश कुमार के साथ चले गए। नीतीश कुमार ने जो वादा किया था, क्या उसको पूरा किया? अभी दिख तो नहीं रहा। देखिए, मैंने टाइम टू टाइम बोलता हूँ कि जो ब्राह्मण शादी कराता हो श्राद्ध भी कराता है। तो पीछे मत जाइए। पिछले लोकसभा चुनाव में जो उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समाज के साथ गद्दारी किए, नागमणि के साथ गद्दारी किए, तो मैंने चैलेंज किया था कि पांचों में पांचों सीट हराऊंगा और भीड़ करके पांचों में पांचों सीट हराए। आज उपेंद्र कुशवाहा कोई फैक्टर बिहार का नहीं रहा, खत्म। अगला टारगेट हमको लगता है नीतीश कुमार आने वाले हैं, क्योंकि कुशवाहा और कुर्मी आधार वोट है नीतीश कुमार का। कुर्मी मात्र 1.5% है और कुशवाहा 10% है। हमारे वोट पर वो शासन कर रहे हैं और हम ही लोग पर अपना रंगबाजी करते हैं। झूठ, हमारी बिल्ली हमरे से मैं आऊं, हमारी बिल्ली हमरे से मैं आऊं। तो भैया नीतीश कुमार जी, आपका बिहार में कोई वोट उठ नहीं है। लालू जी की भाषा बोल रहे हैं। लालू जी से मुहावरा का बड़ा प्रयोग करते थे, हमरे बिल्लिया हमरे से मैं आऊं। तो लालू जी के चेले ना हम हैं। तो मैंने 5 सितंबर कल अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो बिहार लीन कहे गए, उनका शहादत दिवस था। हजारों बिहार के सब कोयरी समाज के लोग जुटे थे और सब लोगों ने एक स्वर से नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि बिल्कुल कोयरी समाज को ये नेगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप तो बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू के बेटे हैं, लेकिन आपका स्टैंड बदलता रहता है हमेशा, कभी उस पार्टी में कभी इस पार्टी में, ये आरोप लगता है। देखिए, मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ और बहुत अत्याचार अन्याय नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं ब्लड तो बदल नहीं सकता हूँ, इसलिए हमने कल कहा इस बात को। एक चीज बताइए, नीतीश कुमार ने क्या वादा किया था जिसके चलते आप उनके साथ खड़े हुए थे चुनाव में, और क्या नहीं किया? देखिए, इस पॉइंट पर हम 30 सितंबर को पूरे बिहार के सभी जिला, सभी प्रखंड और गांव-गांव के लोग, कोयरी समाज के लोग आ रहे हैं। वो जो 29 फरवरी को हम लोग जो घोषणा किया है, कोयरी महारैला पटना के गांधी मैदान में करेंगे, उसका स्वागत समिति की बैठक रखे हैं। लेकिन आप पहले बताएंगे ना कारण, भाई क्यों नाराज हो गए नीतीश कुमार के खिलाफ, क्यों मोर्चा खोल दिया? तो नहीं, और बातें तो मैं 30 को बताऊंगा, क्योंकि जब तक हम अपने पूरे बिहार के, झारखंड के कोयरी समाज से बात नहीं कर लें, सब लोग की क्या मंशा है, तो मेरा अपना कोई स्टैंड नहीं होता है। हमारे समाज के जो कोयरी समाज है, वो उन लोग का जो विचार होता है, उनका जो स्टैंड होता है, उसी स्टैंड पर मैं बोलता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा के साथ फिर दोस्ती हो सकती है? उपेंद्र कुशवाहा कोई फैक्टर है? घिना गया, नामो निशान मिट गया उसका। नाम भी लेना माने उसका इम्पोर्टेंस को बढ़ाना होगा। नीतीश कुमार के खिलाफ जो मोर्चा खोलेंगे, उसमें किसका साथ लेंगे? आरजेडी का, लालू यादव का, किसका लेंगे? किसी का साथ तो लेना पड़ेगा। देखिए, कल शहादत दिवस के मौका पर मैंने खास 1-2 बातें बताया हूँ। आपके माध्यम से, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1994 में पटना के गांधी मैदान में आज़ादी के बाद पहली बार हमने कुशवाहा सम्मेलन कराया था और 2.5-3 महीना लगातार बिहार के सभी गांव में, प्रखंड में, जिला का दौरा किया था
और 2-2.5 लाख लोग वहाँ जुटे थे। उस समय लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। मैंने लालू जी से उद्घाटन कराया था और उस समय आज़ादी के बाद मात्र 12 विधायक कुशवाहा समाज के हुआ करते थे। जब हमने सम्मेलन कराया तो 1 साल के बाद सीधा 30 एमएलए कुशवाहा समाज का बना। आज़ादी के बाद पहली बार, कभी कांग्रेस के टाइम में कभी एक मंत्री कभी नहीं बनता था, लालू यादव ने 7-7 मंत्री बनाने का काम किया था। आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और गजटेड पदाधिकारी का सिलेक्शन होता है, उसमें कुशवाहा समाज से हिस्सेदारी दिया गया था। पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया था। आज़ादी के बाद पहली बार वाइस चांसलर कुशवाहा समाज से हम लोग बनवाए थे, लालू जी को कह के। आज़ादी के बाद पहली बार कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन, जहाँ कॉलेज में प्रोफेसर की बहाली होती है, उसका चेयरमैन कुशवाहा समाज को हम लोग बनवाने का काम लालू जी के टाइम में किया था। इतना ही नहीं, पूरे बिहार में 20 सूत्री का गठन हुआ था। बड़े पैमाने पर कुशवाहा समाज के लोगों को, कोयरी समाज के लोगों को 20 सूत्री में जिला और प्रखंडों में हिस्सेदारी दिया था। आज आश्चर्य इस बात का है कि नीतीश कुमार रोज ढोलहा पीटते हैं, कोयरी कुर्मी, कोयरी कुर्मी। कोयरी कुर्मी आधार वोट इनका रहा है। और मुख्यमंत्री जो बने, लालू विरोधी जो अपर कास्ट के लोगों ने जम के समर्थन दिया, तभी बाबू नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। आज आज़ादी के ये 25 साल पहले कोयरी समाज को जो हिस्सेदारी लालू यादव के नेतृत्व में और हम लोग के नेतृत्व में मिला था, आज 0 है कुशवाहा। न पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई मेंबर है, न एगो VC है, न कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, न मेंबर है, कहीं कोई कुशवाहा नहीं है। दूसरी ओर नीतीश कुमार पूरे देश के सभी राज्यों से IAS IPS जितना कुर्मी था, सबको ला करके क्रीम जगहों पर ये नीतीश कुमार बैठाया है। और दूसरी ओर 6 IPS हमारा कुशवाहा समाज का बिहार में है। 6 में मात्र 2 को जिला में रखा है, बाकी सबको सेंटिंग में डाले हुए है। वो फाइल वर्क कर रहा है हमारे। समाज की उपेक्षा नाराजगी की वजह है नागमणि की, कि अपनी उपेक्षा है नाराजगी की वजह है? कहा जा रहा था कि आपको MLC बनाने का वादा था, पत्नी को मंत्री बनाने का वादा था, नहीं पूरा किया, नाराज है। देखिए, ये सब कोई मैटर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि लालू यादव और नागमणि ही पूरे देश में 2 ही नेता है जो लोकसभा, राज्यसभा, MLA, MLC, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री। अब इससे कोई पद के लिए मेरी लालसा नहीं है, लेकिन जरूर मैं कहना चाहता हूं कि अभी कोयरी से 3 मंत्री बनाए हैं। तीनों मंत्री में करते रहता है। ये शिक्षा मंत्री है कृष्णनंदन वर्मा जी, एक मास्टर का ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये काहे के लिए कुशवाहा का मंत्री? तो पूरा बिहार का कुशवाहा फायर है नीतीश कुमार सरकार से। और मैंने उनको चेतावनी के साथ कल कहा हूं कि हमारा बिहार में ताकत है, हमारा कुशवाहा का वोट है। अब बिहार की राजनीति 2 ध्रुव में बटा हुआ है, एक NDA और एक UPA। और जो हमारा कोयरी समाज है 10% है बिहार में। जिधर कोयरी समाज का वोट जाएगा उसकी सरकार बनेगी। NDA में जाएगा तो NDA की सरकार, UPA में जाएगा तो UPA की सरकार। इतना हमारा ताकत है, हमारा कोयरी समाज का ताकत है। और नीतीश कुमार पगला गए हैं, उनको होश ही नहीं है कि हमारा आधार वोट कौन सा है। लेकिन नागमणि जी, आपने कुछ दिन पहले ही जगदेव बाबू के पुण्यतिथि के दिन नीतीश कुमार के जैसा कह दिया है, कोई मुख्यमंत्री ही नहीं हुआ, ऐतिहासिक मुख्यमंत्री, ऐतिहासिक काम, इतना तारीफ कर दिया था। नीतीश कुमार के बारे में मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हैं। हाँ, 5 साल का शासन जो उनका स्टार्टिंग था
बहुत ही शानदार शासन था। डेवलपमेंट हुआ, बिजली आई, सड़कें बनी, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ। लेकिन उसके बाद उनका कोई 5 साल शासन के बाद 10 साल ये मस्ती किए हैं। कोई बिहार का काम इन्होंने नहीं किया है। खुलेआम बलात्कार महिलाओं के, लड़कियों के साथ हो रहा है। जो बेरोजगारी है चरम सीमा पर है। नया नया कानून, दारू बंद करो, गुटखा बंद करो, कोई काम नहीं है क्या? आप दारू और गुटखा में जो लगे हुए हैं उसके जगह पर नौजवानों को रोजगार देते। बिहार में पब्लिक सेक्टर का कारखाना आप लगाते, लेकिन कोई काम इनका नहीं है। तो हमने अनाउंस कर दिया है, जंगे ऐलान कर दिया कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री कोयरी बनेगा विधानसभा के चुनाव में, और सब जात के लोग मुख्यमंत्री बना। व्हाई नॉट कुशवाहा? इसलिए मैं सभी पार्टी के, अन्य नीतीश जी को छोड़ के सभी पार्टी के लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर सत्ता में जाना है एनडीए को या यूपीए को, कोयरी को सीएम बनाना पड़ेगा। बिना कोयरी के वोट के बिहार में किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये तो गणित बताता है। तो आप देख रहे हैं कि नागमणि का तेवर कितना तल्ख है। नागमणि का कहना है कि कोयरी समाज के समर्थन के बगैर बिहार में किसी की सरकार नहीं बन सकती है, चाहे वो एनडीए हो या यूपीए। इनका ये भी दावा है कि कोयरी समाज इनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है और जिसे चाहेंगे उसे ही जिताएंगे, उसी की सरकार बनाएंगे। तो अब तय करना है राजनीतिक दलों को कि नागमणि का जो प्रस्ताव है उसको किस हद तक स्वीकार करना है या फिर उसे नज़रअंदाज कर देना है। चलिए, आने वाला समय बताएगा, वक्त बताएगा कि नागमणि के इस चेतावनी के बाद बिहार में क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया होती है और क्या नया राजनीतिक समीकरण बनता है। जो भी होगा हमारी नज़र बनी रहेगी, हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिलता रहा है। ये दावा नागमणि का दमदार दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।